गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं कंपैरिजन लेसन जो स्टैंडर्ड 9 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में है उसकी वर्कशॉप। इसमें हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे डिटेल में। आपने इसकी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें कंपैरिजन पोएम मैंने एक्सप्लेन की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो इस लिंक से ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आप खोलिए पेज नंबर 35। So let's start the workshop now. हमारा है पेज नंबर 35 and the first question goes, list all the adjectives in the poem. Use the comparative form of at least 8 of them to write new comparisons. 2 of them have been done for you. तो पहले हम क्या करेंगे, इस पोएम के एडजेक्टिव्स देखेंगे और फिर उसके बाद उनका कंपैरेटिव फॉर्म्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले एडजेक्टिव्स सर्कल करते हैं। आपने टेक्स्ट बुक में उसको सर्कल कीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला एडजेक्टिव है फास्ट और ये एडजेक्टिव रिलेटेड टू स्पीड है, किसी का फास्ट होना या किसी का स्लो होना। जैसे यहाँ हम स्पेसशिप को और स्नेल को कंपेयर करके बता रहे हैं कि फास्ट और स्लो जो है वो एडजेक्टिव्स है। तो आप इनको सर्कल कीजिए। फिर उसके बाद आता है बिग। बिग इज एन एडजेक्टिव। स्मॉल, फियर्स, जेंटल, सार, स्वीट, ड्राई एंड वेट, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, इनको सर्कल कीजिए। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर इज एन एडजेक्टिव। राउंड, कूल, वार्म, नॉइजी, क्वाइट, स्ट्रॉन्ग, वीक, हार्ड एंड सॉफ्ट, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। देन कम्स हार्ड, सॉफ्ट, डार्क, लाइट, नाइट, डे, tall, short, crooked, straight। तो ये हैं एडजेक्टिव्स और ये एल्फ एडजेक्टिव नहीं है, ये बाय मिस्टेक सर्कल हुआ है। crooked और straight तक है एडजेक्टिव्स इसके अंदर। So these are the adjectives. You can write these adjectives: fast, slow, big, small, fierce, gentle, sweet, dry, wet, square, round, cool, warm, noisy, quiet. Then we have hard, soft, light, dark, tall, short, crooked and straight. तो चलिए अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमको कंपैरेटिव फॉर्म लिखना है और उसमें दो एग्जांपल्स उन्होंने दी हैं, जैसे फास्टर देन विंड किया है उन्होंने एंड स्लोवर देन टॉर्टॉइस। तो फास्टर और स्लोवर दो एग्जांपल्स देके उसको उन्होंने किसी एग्जांपल के साथ हमें एक्सप्लेन किया है। तो अब हमें बिग का बिगर, फियर्स का फियर्सर, स्मॉल और जेंटलर का करना है। तो आप लिखिए, मैं आपको बताती हूँ। तो ऊपर के दो तो ऑलरेडी दिए हुए हैं। थर्ड वन इज बिगर देन एलिफेंट, smaller than an ant, fiercer than a lion, gentler than a lamb, sweeter than sugar, cooler than ice, stronger than iron, softer than fur, warmer than sun rays, and quieter than a cave. So we finish question number 1 here. Let's go to question number 2. List all the nouns in the poem. Find a suitable adjective other than the ones given here for each of the nouns and write meaningful similes for at least 8 of them. For example, as yellow as lemon. तो हमें पहले क्या करना है, इस पोएम में जितने भी नाउन्स हैं उनको लिस्ट आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो आपको पता है नाउन किसे कहते हैं। नाउन किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान के नाम को बताने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है, जैसे स्पेसशिप है, स्नेल है, सर्कल डायनासोर, नेल, टाइगर, लैम्ब, लेमन, जैम, डेजर्ट एक जगह का नाम है, सी एक जगह का नाम है, हाउस एक चीज़ का नाम है, पी एक फ्रूट या वेजिटेबल, केव एक जगह है, टोस्ट एक खाने की चीज़ है। इस तरह से चीज़ों के नाम ड्रिल, घोस्ट, ऑक्स, किटन, रॉक, मिटन, टनल, मून, मिडनाइट, नून, डे एंड नाइट, जायंट, एल्फ, माउंटेन, शेल्फ, ये सब नाउन्स हैं। So let's now move to the other part of the question. As deep as sea, as brave as tiger, as delicious as jam, as dangerous as dinosaurs, as green as grass, as crunchy as toast, as dark as a cave, as yellow as lemon.
Now you have to form the groups of 6 to 8 students and you have to write the similes using different objects. For example, they have given dry as land and wet as a puddle. अब इसको यूज करके हमें और बहुत सारे similes बनाना है. चलिए लिखिए. So here are few example: as nice as lamb, as hot as desert, as slow as snail, as fine as a fiddle, as cool as cucumber, as cold as ice, as soft as velvet, and the last one is as white as snow. Now comes the next question. Here you have to write the rhyming words. I hope you know how to write the rhyming words. I have written few here so you get an idea. So let's quickly move towards the next question. Start a collection of idioms with comparisons. इसमें हमने कैटेगरीज दी हुई हैं. पहले कलर्स है, फिर एनिमल्स है, फिर ऑब्जेक्ट्स हैं. तो कलर्स को कंपेयर करना है, जैसे एज ब्लैक एज समथिंग लाइक दिस. सो लेट्स डू दिस वन. So here we are comparing the colors: as black as coal, as blue as sky, as yellow as turmeric, as white as milk, as green as grass, as red as blood, as pink as rose, and as grey as ash. Okay. Now we have to write it with animals: as cunning as a fox, as brave as a lion, as small as an ant, as strong as an ox, as busy as a bee, as wise as an owl, as fat as a pig, and as free as a bird. So let's do the last part, similes with object: as sharp as a razor, as cool as ice, as strong as iron, as soft as fur, as tough as leather, as warm as rays, as quiet as a cave, as clear as crystal, as silent as grave, as straight as an arrow, and the last one is as cheap as dirt. Let's move to the next question. Here we have to write the idiomatic comparisons using like. Okay, so let's get started. First one is like a bull in a china shop. Means here china shop represents delicate articles of porcelain. Like a cat on a hot tin roof means someone is anxious and unable to sit alone. Then next is like a red rag to a bull, something that will cause an anger or violent action. Like a cat that stole the cream, meaning very pleasant about something you have achieved. Next comes like water off a duck's back, means having no effect on someone's memory. Then next is like a sieve memory, छलनी की तरह किसी की याददाश्त होना. मतलब कोई है जो चीज़ें बहुत आसानी से एंड क्विकली फॉरगेट कर देता है, तो उसको कहेंगे he has a sieve like memory. So let's see few more examples. Like a sitting duck means exposed to something. Like an open book, खुली किताब की तरह. Like a bitter gourd in a sweet shop, मतलब मीठी चीज़ों में कोई एक बहुत कड़वी चीज़ या बहुत सारी अच्छी चीज़ों में से कोई एक बुराई निकल आना, तो उसे हम कहते हैं like a bitter gourd in a sweet shop. Then like two swords in the same sheath, एक म्यान में दो तलवारों होना. Like a bump on the log, मतलब वो बिल्कुल she sits the whole day like a bump on the log, मतलब वो बिल्कुल बेकार बैठी हुई होती है. Like a fish out of water, completely out of place, मतलब कोई भी चीज़ का completely out of place होना या बहुत ज़्यादा परेशान होना अपनी जगह को छोड़कर, तो हम कहते हैं she is like a fish out of water. Like a bat out of hell means very quickly. He came out of his place like a bat out of hell, मतलब अपनी जगह पे से इतनी तेजी से उठकर आया जैसे कि bat out of hell थी. Then like taking sand to the beach, मतलब कोई चीज़ unnecessarily है वो करना, उसको कहते हैं like taking sand to the beach. मतलब for example अगर आप किसी की बर्थडे पार्टी में इन्वाइटेड हैं और आप वहाँ पर केक लेकर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली केक वहाँ पर तो होगा ही, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर टेकिंग सैंड टू द बीच. तो ये था एक्सरसाइज वर्कशॉप ऑफ पोएम कंपैरिजन. आई होप आपको पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया है तो मैं और इसी तरह के वीडियोस बनाऊंगी. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पोएम, यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टेक केयर. बाय बाय.